नमस्ते सभी को, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल पीयूष ममा फेशियल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने आई हूँ जो कि मेरे मन में है और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी फीलिंग, अपनी ये मतलब जो मेरे मिक्स्ड इमोशंस हैं अंदर। मैं क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, ज़्यादा लोग मुझसे नहीं जुड़े हैं, जितने भी जुड़े हैं मैं उनसे ही शेयर करना चाहती हूँ। और जो जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो में लाइव करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको शो हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ। अपने चैनल पे मैं सपोर्ट चाहती हूँ कि शायद देखो, जो लोग फेमस हो चुके हैं उनको तो आप देखते ही हो, ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं देखते, आप उनको तो देखते ही हो। अगर आप किसी छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर दोगे तो शायद वो भी जल्दी ग्रोथ कर जाएगा। और मेरे चैनल पे तो देखो ज़्यादातर डॉग्स के वीडियोस होते हैं, लेकिन पहले मैं वीडियो बनाती थी, मेरा कुछ भी सेम नहीं रहा, हमेशा चेंज होता रहा है। तो मैं जब से ये डॉग्स का वो हुआ है तो मैंने इनके लिए ज़्यादा करना शुरू कर दिया और मैं इनके लिए करती भी हूँ। तो मैंने सोचा चलो करती तो हूँ तो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। लेकिन मैं आज आप लोगों से मतलब एक बात शेयर करने आई हूँ। ज़्यादातर लोग जो हैं हमारे आसपास, यहाँ का नहीं बोल रही हूँ, अपने मतलब वहाँ का घर का बता रही हूँ। ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे आसपास, वो मैंने शुरू से देखा है कि वो डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं। ये नहीं बोलूँगी घर में पाल लेते हैं, पालते नहीं है। मेरी मम्मी को तो बिल्कुल नहीं पसंद कि मतलब डॉग्स घर पे, उनको ये लगता है कि शायद उनके बाल बाल झड़ते हैं तो जिसकी वजह से वो मना करती हैं, उनको नहीं पसंद। तो होता है किसी किसी का, लेकिन उन्होंने कभी हमें ये नहीं बोला कि खाना मत खिलाओ, ये मत करो, वो मत करो। हमारे यहाँ पे जब भी रोटी बनती थी तो हम लास्ट की पहली जो भी रोटी बचती थी, हमारी जो बच जाती थी, हम जाके इन्हीं को खिला के आते थे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अब मत मारो इनको, मत मारो, बस इनको मत मारो। यार ये जानवर हैं, एक इनमें भी फीलिंग्स होती है, इनको भी दर्द होता है, इनको भी सब कुछ होता है। देखो मुझे इतना लगाव कभी किसी डॉग से नहीं हुआ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे इतना लगाव किसी डॉग से कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी ऐसे रखा ही नहीं। जब मैं यहाँ पे आई फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ ना, मेरा सबसे बड़ा वो था कि ये जब छोटे छोटे पपीज़ जो हुए थे, ये ब्लैक डॉग तो बहुत बाद में आया, पता नहीं ये कहाँ से आया, मैं भी नहीं जानती उसको। तो ये छोटे छोटे पपीज़ जो हुए थे, तो इसकी माँ क्या है, इसको दूध वूध नहीं पिलाती थी, मतलब फीड वगैरह बिल्कुल नहीं कराती थी, क्योंकि वो दूर दूर भागती थी, पता नहीं क्यों, उसका कुछ होगा। तो जिसकी वजह से फिर ये भूख की वजह से कभी इधर इधर इधर, मतलब छोटे छोटे तो थे ही, 10 10 दिन के, कितने बड़े होते, इतने इतने बड़े तो थे। तो मैं इनको कभी दूध लेके जा रही हूँ गर्म, कभी मैं इनको रोटी मीस के, कभी चावल, पता नहीं क्या क्या मैं खिलाती थी इनको, सब करती थी। जब ये थोड़े बड़े हो गए तो ये अपने आप आने लग गए इस साइड। जो दीदी जिनके गेट पे ये पैदा हुए थे, वो दीदी जब क्वार्टर खाली करके चली गई तो ये अपने आप इधर शिफ्ट हो गए मेरे क्वार्टर पे। तो जब मैं, अब देखो, मैं 4 रोटी अपने लिए बनाती, तो मैंने 4 रोटी इनके लिए बनाती, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मतलब इसमें से जो एक था उसकी डेथ हो चुकी है, मतलब पता नहीं किसने मारा है, मुझे तो ये पता भी नहीं है, मैं छुट्टी चली गई थी। बट जिसने ही मारा, मतलब ये बताया जाता था कि किसी ने ऐसा मारा है कि उसकी हड्डी टूट गई थी पीछे की। और पीछे की हड्डी टूटने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि जब दर्द होता है तो ये खाना पीना छोड़ देते हैं, जैसे कि हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, वैसे ये भी खाना पीना छोड़ देते हैं। और मैं अगर उस टाइम पर यहाँ पर अवेलेबल होती तो 110% मैं इनको डॉक्टर के पास लेके जाती, लेकिन मैं शायद नहीं थी उस टाइम। तो जब मैं आई तो मुझे पता चला कि 1 2 दिन पहले ही उसकी डेथ हुई है। मुझे बड़ा बुरा लगा था उस टाइम, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैंने शुरू से इनको पाला है। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार मैं क्यों मतलब चली गई, ऐसे टाइम पे गई कि उसकी डेथ हो गई। तो अभी एक और है, उसको भी किसी ने मारा, पता नहीं किसने मारा, कौन मारता है मुझे भी पता ही नहीं है, क्योंकि मैं सारे दिन तो बाहर रहती नहीं हूँ। जिसने ही मारा वो उसकी, कहते हैं ना, जो किया है वो भर के जाएगा, आगे तेरा किया आगे आएगा। वो रियल बिल्कुल जो गाना है ना, जैसी करनी वैसी बननी, बिल्कुल सही है, ऐसे लोगों पे सूट करता है। तो यहाँ पे किसी ने मारा होगा इसको, तो उसको चोट लगी थी। मैं आप लोगों से आज एक चीज़ पूछती हूँ, आप लोग सभी बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो, और अच्छा भी है, क्योंकि उन पास कंटेंट अच्छा है, उनके पास फेम मिल गया है, उनको सब कुछ मिल गया, आप उनको सपोर्ट करोगे, उसमें कुछ गलत नहीं है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए भाई, क्योंकि फेम होता है। ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी इतने दिनों में कि मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैसेज किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े यूट्यूबर्स को मैसेज किया, नहीं, जो मतलब जिनसे मेरी कभी कभार मतलब हाय हेलो हो जाती थी, मतलब मैसेज के तौर पे, ऐसा नहीं कि वो मुझे जानते हैं या फिर मेरे को लेकर बहुत ज़्यादा वो है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल। उसमें से 2 यूट्यूबर हैं मतलब जिनसे मैंने ज़्यादातर बात करी है, और हर बार मैंने अपने यूट्यूब को लेके ही बात करी, ऐसा नहीं कि नहीं करी, हर बार यूट्यूब को लेके करी। शायद उनका ज़्यादा हार्ड वर्क है, दूसरों को नहीं कर सकते सपोर्ट, अरे मत करो सपोर्ट, कुछ मत करो आप, ठीक है। लेकिन एक होता है ना कि आप सामने वाले को
उस चीज़ के लिए समझा तो सकते हो, बोल तो सकते हो। मैंने मैसेज किया कि यार मेरे डॉग को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई, आप प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दो ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और मैं इनका इसका कुछ करा सकूँ ट्रीटमेंट। मैं ट्रीटमेंट कराने के लिए इसको लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास। एक बार ट्रीटमेंट कराने का कितना क्या खर्चा आता है वो मुझे पता है, मैं करती हूँ। लेकिन मैं कब तक करूँगी? मैं यहाँ पे हूँ तभी तक तो कर पाऊँगी। और नगर निगम वाले अगर मैं बुला के इनको भेज दूँ तब भी वापस आ जाएंगे यार, नहीं रह सकते। क्योंकि इनको मुझसे, आप विश्वास करोगे, जब इनको कोई मारता है तो ये मेरे पीछे आके छुपते हैं। इनको ये लगता है मैं इनको बचा लूँगी, लेकिन नहीं बचा सकती। कैसे बचा लूँ मैं? क्योंकि मैंने इनको पाल नहीं रखा है। अभी किसी को काट लें तो और प्रॉब्लम, मेरा ही नाम आएगा कि भाई तुम्हारी वजह से उसने मतलब काटा है। हाँ, तो मैं यार नहीं कर सकती। लेकिन इसके बदले में क्या होता है ना, मुझे सपोर्ट चाहिए होता है। अगर कोई मुझे यूट्यूबर सपोर्ट कर दे उस चीज़ को लेके, डॉग्स को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके, तो एक बार क्या है, इस चीज़ में मैं इनकी ज़्यादातर हेल्प कर पाऊँगी। यहाँ पे यही डॉग नहीं है, बहुत सारे डॉग हैं स्ट्रीट वाले, बाहर भी बहुत डॉग हैं जिनको कोई रोटी भी नहीं डालता। हम लोग जब कहीं जाएंगे, मैं वीडियो शूट नहीं करती उस चीज़ का, क्योंकि मैं हर एक चीज़ शूट करके नहीं दिखा सकती। ये तो छोटे छोटे पपीज़ हैं, इनको तो मैं डेली डालती हूँ, तो इनको मैं खिलाती हूँ तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैं दिखावे के लिए करती हूँ, भाई मैं डेली डालती हूँ। आपको नहीं ट्रस्ट है, आप इधर आइए, देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं डालती हूँ कि नहीं डालती हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज़, जब मैंने एक यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूँगी उस यूट्यूबर का, ठीक है, उसको क्या है, मैंने उनको मैसेज किया, पहले भी किया था एक बार। अरे भैया हमने बहुत मेहनत करी, हम छत पे जा जा के ये किया, हमने ये किया वो किया। अरे यार तुमने किया है, ठीक है, तुमने किया है, तो सामने वाले को तुम सपोर्ट नहीं कर सकते? सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको प्रमोशन, मेरे से बोला जाता है, मैसेज भी दिखा दूंगी मैं आपको, मेरे से बोला जाता है कि अरे सपोर्ट क्या बोलते हैं, हमें यूट्यूब की तरफ से वो नहीं होता है, मतलब क्या क्या बोला था उसने, हमें यूट्यूब की तरफ से राइट नहीं है किसी को सपोर्ट करने का, किसी के लिए बोलने का। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा शिवानी कुमारी बेवकूफ़ है, शिवानी कुमारी बेवकूफ़ है, मोहिनी राजावत है, कौन है, मोहिनी राठौर बेवकूफ़ है जो करती है, संजना यदुवंशी बेवकूफ़ है जो करती है। तुमसे तो ज़्यादा फॉलोवर हैं, तुम्हारे 200 100 के हैं, तब तुम इतना भड़क रही हो, ठीक है, और भी तो हैं। ये भी तो देखो आप लोग। अरे बात वो नहीं है, सपोर्ट, ये सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। मुझे ये पता है यूट्यूब पे जितने भी आए हैं सब सपोर्ट से ही आए हैं, कोई हवा में उड़ के नहीं आ गया, ठीक है, कोई भी हवा में उड़ के नहीं आ गया, सब सपोर्ट से ही आए हैं। लेकिन हमसे बढ़ के कोई नहीं चला जाए, इसलिए कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। आज के ज़माने में सबसे बेकार चीज़ यही है, कोई किसी की फीलिंग्स को नहीं समझता, कोई कभी किसी की चीज़ को नहीं समझता। भाई मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ आपको मुझे सपोर्ट करो, मैं बोल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इन डॉग्स के लिए। मैं इनके लिए करना चाहती हूँ, हमेशा से करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं इसकी वजह से नहीं कर पाती हूँ, ठीक। ऐसा नहीं कि मेरा हस्बैंड कमाता नहीं, मेरा हस्बैंड डिफेंस में है, आर्मी में है, तो मुझे पता है वो कमाते हैं, लेकिन अपने भी खर्चे होते हैं, घर का भी खर्चा देखना पड़ता है, अपनी फैमिली को भी देखना पड़ता है। इनके लिए हम कितना कर देंगे, बताइए आप, कितना कर देंगे हम? अगर मुझे यूट्यूब से सपोर्ट मिल जाएगा तो क्या मैं इनके लिए कुछ करूँगी नहीं? आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, मैं करूँगी, जब तक मैं इधर हूँ मैं करूँगी। आया समझ में? तो मुझसे ये बोला गया था, बात बीच में छूट गई। एक है पंत पंत करके कोई बेवकूफ़, उसको तो बात करने की तमीज़ भी नहीं है, सच बताऊँ उसको बात करने की ही तमीज़ नहीं है कोई पंत। तो उसने मुझे बोला कि हम किसी के चैनल को प्रमोट नहीं करते क्योंकि हमें राइट नहीं दिया गया है, ठीक, क्या नहीं दिया गया, राइट। और उसके ही 5-6 दिन बाद उसने अपनी ही सिस्टर के चैनल को यूट्यूब पर डाला कि मेरी बहन को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ये बहुत अच्छा वीडियो बनाती है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है। फिर मैंने सोचा कि मैसेज करूं, लेकिन फिर मैंने इसलिए नहीं किया कि छोड़ो, ऐसे लोगों से, तुच्छे लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। तभी ये बोल रहे ना, हम प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, हमारा एबॉर्शन हो गया, हमारा मिसकैरेज हो गया, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, समझ में आया, तुम्हारे कर्मों का फल है, क्योंकि तुम कभी किसी का अच्छा नहीं देख सकती, ठीक है। अभी मैं यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगी, नहीं तो फालतू में लफड़ा हो जाएगा, छोड़ो। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी मैं बोलूँगी, एक और है, लेकिन मैं वो देखो, उनसे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे पोलाइटली समझाया था, अच्छा बोला था, उनको भी मैं गलत नहीं बोलूँगी, वो बहुत अच्छे हैं। वो है कामिनी, कामिनी सिंह, कामिनी दीदी, भाभी, उनको भी मैंने बोला था, लेकिन उन्होंने मतलब
उस चीज़ का हाँ, उन्होंने हमेशा मुझे, ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी स्टोरीज़ लगाई या कुछ भी लगाई, हमेशा उन्होंने मुझे रिप्लाई किया है, हमेशा उन्होंने मुझसे मैसेजेस में बात करी, अगर मैंने कुछ पूछा है तो मुझे हमेशा बताया है, चाहे वो अजीत भैया हों, चाहे कोई भी हो, मतलब हर एक चीज़ को उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी भी लगी। तो मैं उनसे शिकायत नहीं करूँगी, भाई देखो अपना-अपना होता है, उनको भी एक सपोर्ट मिला था, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, उनको भी मिला, लेकिन ठीक है, वो किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। लेकिन एक होता है ना बात करने का तरीका, एक होता है बात करने का तरीका, समझे? 2 तरीके होते हैं, एक होता है बहुत अच्छा, एक होता है बहुत बुरा। जो बुरा होता है ना, उससे कोई नहीं करता और उसको सब बददुआ ही देते हैं, याद रखना, सब बददुआ देते हैं और तुम हो बददुए के लायक। अब मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगी, तुम हो बददुए के लायक, ठीक है? तो और दूसरी चीज़, आज के ज़माने में मैं ये मानती हूँ, सबसे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता, कोई नहीं मानता इससे बड़ा। इससे बड़े रिश्ते भी नहीं होते, ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ बोल रही हूँ, इससे बड़े रिश्ते भी नहीं होते। अभी मैं अपने घर की भी स्टोरी से बताऊँगी ना, तो आप लोग यही बोलोगे कि छोड़ो, मैं अपने घर की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं शेयर कर सकती। तो इससे बड़ा कुछ नहीं होता दुनिया में। तो देखो भाई, मेरे को इनके लिए कुछ करना है, सिंपल सी बात है, मुझे इनके लिए कुछ करना है। मैं यहाँ से चली जाऊँगी पोस्टिंग, इनको यहीं छोड़ जाऊँगी। उसके बाद इनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई इनकी हेल्प करने वाला नहीं है, कोई इनको खिलाने वाला नहीं है, कोई इनको पिलाने वाला नहीं है। सिर्फ जो हूँ मैं हूँ, जब तक हूँ मैं ही कर रही हूँ, बाकी कोई नहीं करेगा। तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि इनके लिए अब मैं कुछ कह नहीं सकती आप लोगों से। ज़्यादा मैं बातें, बस मुझे इतनी बातें शेयर करनी थी डॉग से रिलेटेड और कुछ तुच्छ यूट्यूबर के रिलेटेड। लेकिन अब ठीक है, कोई नहीं, होता है, सबका ही होता है। और मैं मानती भी हूँ कि वो यूट्यूबर है बदतमीज़, पता नहीं उसका क्या है, बहुत बदतमीज़ है यार, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। उसको बात करने का ना 1% तरीका नहीं है, 1% भी तरीका नहीं है बात करने का। और मुझे उसकी शक्ल से ना इतनी चिढ़न आने लगी है कि देख के भी मुझे घिना जाता है मन। अपनी लिपस्टिक लगा लेगी, काजल लगा लेगी, पता नहीं खुद को क्या समझ लेती है, चूतिया का ढक्कन। चलो, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी आपसे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं लाइव करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको शो। तो सभी को राधे राधे, और मुझसे कोई भी गलती होगी, कोई भी अपशब्द निकल कर, मुझे माफ़ करना उस चीज़ के लिए। थैंक यू।